हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। आज हम अध्याय 3 का जो टॉपिक है विभेदक, विविध कर आपके बोर्ड में लिखा है, इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित प्रश्न को हम बनाएंगे। पिछले क्लास में आपने अध्याय 3 में पढ़ना क्या क्या चीज़ है उसका हमने पूरा सूची देख लिया था, किसके बाद हमें क्या पढ़ना है, और फिर हमने उसमें से एक टॉपिक को कंप्लीट भी कर लिया था। वो क्या था? हमारा मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना। इस चैप्टर में वर्ग समीकरण दिया हुआ होता है, नाम से ही स्पष्ट है। देखिए बोर्ड पर लिखा है, नाम क्या आपका? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम और किस नाम से जानते हैं? वर्ग समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास में एक ऐसा प्रश्न होता था, एक वर्ग समीकरण होता था, उसमें से हम क्या ज्ञात करते थे? मूलों का योगफल एवं गुणनफल। पहले क्लास में आपने देखा था। आज हम क्या ज्ञात करेंगे? विभेदक ज्ञात करेंगे, जिसका एक और नाम है, आप देख पा रहे हैं क्या? विविक्त कर लिखा है। क्वेश्चन पेपर पर दोनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ हो सकता है। जनरली विभेदक ही लिख के देता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि वो विभेदक की जगह पर क्या लिखता है? विविक्त कर करके भी लिखता है दोनों एक ही चीज़, बस क्या है उसका नाम अलग अलग है। चलिए समझते हैं कि कैसे हमें विभेदक को ज्ञात करना होता है। प्रश्न कैसा होगा? एक वर्ग समीकरण आपके पास में दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा उसमें कि इसमें क्या ज्ञात कीजिए? विभेदक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, विभेदक ज्ञात करना है आपको। मान लीजिए आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है वर्ग समीकरण x का घात 2 -4x + 2 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक ज्ञात कीजिए, ये आपका क्या है? प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पर वो विभेदक की जगह पर विविध कर भी लिख सकता है। विभेदक लिखे, विविध कर लिखे, एक ही चीज़ है। IMP प्रश्न है, क्योंकि हमने देखा है कि अब तक पिछले 8-10 सालों में हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा। वो 2 नंबर के प्रश्न में पूछ सकता है, या फिर वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में भी इसको क्या कर सकता है? पूछ सकता है। अब विभेदक ज्ञात कैसे करते हैं? पिछले क्लास में मैंने बोला था कि लगभग सभी प्रश्न में आपको क्या करना होगा? सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र का प्रयोग करके आप क्या करोगे? गणित को बनाओगे। तो ये जो गणित है, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना होता है? विभेदक ज्ञात करना होता है। इसमें भी हमें क्या करना है? एक सूत्र को क्या करना होगा? प्रयोग करना होगा। कौन सा है वो सूत्र? देखिए, विभेदक के लिए एक सूत्र होता है क्या? d बराबर b का वर्ग -4ac। ये हमारा किसका सूत्र है? विभेदक का सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग कर कर हमें क्या करना होगा? गणित को बनाना होगा। ये जो d है, यहाँ पर देखिए कैपिटल D लिखा है। कैपिटल D बराबर यहाँ पर है b का वर्ग -4ac। a जो है b है और जो c है इसको स्मॉल लेटर में लिखिएगा, इस d को कैपिटल लेटर में लिखिएगा। बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, वो a b c तीनों के तीनों स्मॉल लेटर में है बोल के वो इसको भी क्या करता है? स्मॉल लेटर में ही प्रदर्शित कर देता है, जबकि आपको स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। स्मॉल लेटर वाला d जिस संकेत का हम प्रयोग करेंगे उसको कहाँ करेंगे? अध्याय 4 में करना होगा। जब हम अध्याय 4 को पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि किसके लिए हम स्मॉल d का प्रयोग करते हैं। कैपिटल D का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? विभेदक के लिए, कि विभेदक का सूत्र होता है कैपिटल D बराबर b का वर्ग -4ac। अब देखिए, सूत्र का प्रयोग जब भी हम करते हैं, आपने कक्षा 9वीं और इससे भी छोटे कक्षा में 6वीं 7वीं 8वीं सभी कक्षाओं में जब आपने सूत्र का प्रयोग किया किसी गणित को बनाने के लिए, तो हम लोग इतना तो अब सीख गए हैं कि जब भी हम सूत्र का प्रयोग करते हैं तो सूत्र में जो भी चर राशि होती है हमें क्या करना होता है? गणित में से देख के उसके मान को रखना होता है। रख कर हम क्या करते हैं? गणित को बनाते हैं। इस प्रश्न में हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा, और हम देख पा रहे हैं हमारे सूत्र में क्या क्या दिख रहा है चर राशि के रूप में? a, b और c। कैपिटल D जो है उसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। विभेदक का मान ज्ञात करना है। तो उसको छोड़ के बाकी जो चर राशि है, यहाँ पे आपको a, b और c दिख रहा है,
इन तीनों का हमें क्या करना होगा, मान रखना होगा। अब प्रश्न को देखिए, प्रश्न में क्या चीज़ दिया है, एक वर्ग समीकरण दिया है और उसका विभेदक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। क्या हमारे प्रश्न में कहीं पर भी ए का मान, बी का मान और सी का मान दिया है क्या? आप देख पा रहे हो कहीं पर भी ए, बी और सी का मान नहीं लिखा है। पर गणित बनाने के लिए आपको ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और क्या चाहिए, सी भी चाहिए। तो हमारा पहला काम क्या होगा, ए के मान को, बी के मान को और सी के मान को ढूंढना। अब ये ए का, बी का और सी का मान आपको मिलेगा कहाँ से? तो हमें क्या करना होगा, जो काम हमने किसमें किया था, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करते समय। कौन सा काम किया था हमने? हम क्या करते थे, तुलना करते थे। किसका तुलना किससे करते थे? ये जो वर्ग समीकरण हमारे पास दिया हुआ होता है, हम इस वर्ग समीकरण का क्या करते हैं, तुलना करते हैं। किससे करते हैं? वर्ग समीकरण का जो मानक रूप होता है, जो उसका मूल रूप होता है, हम उससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो क्या होता है वर्ग समीकरण का मानक रूप, देखते हैं उसको। तुलना करना होगा किसका, ये जो वर्ग समीकरण हमारे पास है इसका। क्या है हमारे पास, x का वर्ग माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण का हम तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? इसके मानक रूप से। किसके मानक रूप से? वर्ग समीकरण के मानक रूप से। ये है आपका क्या, वर्ग समीकरण का मानक रूप से करने पर। तो हम जानते हैं कि जब हम तुलना करते हैं तो तुलना करने से हमें किसका किसका मान मिल जाता है, ए का, बी का और सी का। तुलना कैसे करते हैं? प्रथम पद का तुलना प्रथम पद के साथ, द्वितीय पद का तुलना द्वितीय पद के साथ और तृतीय पद का तुलना करना होता है किसके साथ में, तृतीय पद के साथ में। जब हम प्रथम पद का तुलना प्रथम पद के साथ करेंगे तो हम देखेंगे कि ए की जगह पर कौन सा संख्या लिखा हुआ है, अचर राशि लिखा है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमें। इस ए की जगह पर यहाँ पर कोई भी संख्या आपको नहीं दिख रहा है। तो जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखा हुआ होता है, इसका अर्थ ये होता है कि वहाँ पर क्या लिखा है, एक लिखा है। यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा, एक। ठीक उसी प्रकार हम द्वितीय पद का तुलना कर लेंगे। जब हम द्वितीय पद का तुलना द्वितीय पद के साथ करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि x की जगह पर क्या लिखा है, x लिखा है और इस b के जगह पर क्या लिखा है, 4। 4 के सामने में देखिए कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह। यहाँ पर इसके सामने में आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा होगा। हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या के सामने में कोई चिन्ह नहीं है, यानी उसके सामने में कौन सा चिन्ह लिखा हुआ है, प्लस का। तो यहाँ पर इस एक के सामने में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। और हम ये भी जानते हैं कि सामने में अगर प्लस का चिन्ह होता है तो उस प्लस को लिखते नहीं है। और यहाँ पर जब तुलना करते हैं, ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं तुलना करके, तो जो मान प्लस में होता है उसको प्लस सामने में नहीं लिखते हैं, पर जिसके सामने में माइनस होता है उस माइनस को आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। तो देखिए जब द्वितीय पद का तुलना करेंगे तो b का मान कितना मिलेगा, -4 और c का मान तृतीय पद का तुलना करने से कितना मिल जाएगा, c का मान 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें मिल गया a का, b का और c का मान। अब हम सूत्र को लिखेंगे। कौन सा सूत्र? विभेदक का सूत्र। और फिर इस सूत्र में किसका किसका मान रखेंगे, a का, b का और c का। चलिए लिखते हैं विभेदक का सूत्र। क्या होता है, d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। अब d का तो d ही रहेगा क्योंकि d का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। b के जगह पर हमें कितना लिखना है, -4। तो हमने लिख लिया b के जगह पर -4। b का वर्ग है यानी -4 के में भी क्या होगा, वर्ग होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, हमने 4 का 4 लिख दिया। अब देखिए 4 और a के बीच में आपको कोई चिन्ह दिख रहा है क्या? यहाँ इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। तो एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि जब दो राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है, यानी उनके बीच में कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का। यहाँ पे देखिए चर, ये है अचर राशि और ये कौन सी राशि है, अचर राशि। इन दोनों राशियों के बीच में यहाँ कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है, यानी इनके बीच में कौन सा चिन्ह है,
गुणा का, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। ए की जगह पर उसका मान रखना है, ए का मान है 1। ठीक उसी प्रकार देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कौन सा चिन्ह होगा, गुणा का। और सी की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग होने से हम जानते हैं कि उस संख्या को हमें क्या करना होता है, 2 बार गुणा करना होता है। यहाँ पे देखिए इन तीनों को आपस में हमें क्या करना है, गुणा करना है। हम जानते ये भी है कि जब भी हम गुणा करते हैं तो सबसे पहले आपको चिन्ह का गुणा करना होता है। आपने अध्याय 1 में सीखा था बहुपद वाले चैप्टर में कि जब हम गुणा करते हैं तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसके सामने में कौन सा चिन्ह है, माइनस का। यहाँ इसके सामने भी कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है, यानी प्लस है। यहाँ इसके सामने में क्या है, प्लस है। तो जब हम चिन्ह का गुणा करेंगे तो देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। उस माइनस का गुणा कीजिए इस प्लस के साथ में, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। अब हमें किसका गुणा करना है, संख्या का। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी हम जानते हैं कि पहले चिन्ह का गुणा होगा। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब शुरू में प्लस है तो उस प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब संख्या को गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, ये -8 का हमने क्या कर दिया, -8 लिख दिया। अब जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए 16 के सामने में है प्लस, 8 के सामने में क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी हमें घटाना है। 16 में से 8 को घटाने से कितना शेष बचेगा आपके पास में, 8। अब महत्वपूर्ण काम, जिस काम को बच्चे करना भूल जाते हैं और गलती वहीं पे होती है, हमें ये देखना होता है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। जोड़ते घटाते समय पहले हम चिन्ह को लिखते नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने गुणा किया था तो गुणा करते समय चिन्ह का गुणा करके जो चिन्ह मिलता है उस चिन्ह को हम सीधा सीधा पहले ही लिख देते हैं। लेकिन जब जोड़ने घटाने का काम होता है तो जोड़ते घटाते समय हम पहले चिन्ह को लिखते नहीं हैं। चिन्ह हमें जैसा करने के लिए बोलता है पहले हम वैसा करते हैं। 16 के सामने में यहाँ है प्लस, 8 के सामने में यहाँ पर क्या है, माइनस। तो हम जानते हैं कि प्लस माइनस होता है माइनस, यानी क्या करना है, माइनस आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़। प्लस माइनस माइनस होता है, यानी हमें माइनस करना है। माइनस करने से 16 में से 8 को जब हमने माइनस किया तो शेष बचा कितना, 8। अब आपको करना क्या होगा, देखना ये होगा कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों में से बड़ी संख्या है कौन सी, 16। 16 के सामने में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस, यानी इसके सामने में आपको कौन सा चिन्ह लगाना होगा, प्लस का चिन्ह लगाना होगा। अब ये बात हम जानते हैं कि सामने में प्लस होने पर शुरू प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस को नहीं लिख रहे हैं। ये हमारा किसका मान मिल गया, विभेदक का मान कितना मिला आपको, 8 मिला। आया होगा समझ में। सबसे पहला काम करना क्या है, आपको तुलना करना है। किससे तुलना करेंगे, वर्ग समीकरण के मानक रूप से तुलना करोगे। प्रथम पद का प्रथम पद के साथ, द्वितीय पद का द्वितीय पद के साथ, तृतीय पद का तृतीय पद के साथ। तुलना करने से ए का, बी का और सी का मान मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई प्लस में है कि माइनस में है। प्लस होने से तो दिक्कत नहीं होता है क्योंकि प्लस को लिखते नहीं है इसीलिए, पर माइनस को लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप माइनस नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आगे चल के। तो जो माइनस में होगा मान, उस मान को माइनस में लिखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद सूत्र लिखना है और सूत्र में मान रखकर आपको क्या कर देना है, हल कर देना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। ऐसा ही 1-2 प्रश्न और हम समझ लेते हैं, फिर आपको ये सरल लगने लगेगा। रहने के लिए बहुत ही सरल प्रश्न है, कुछ नहीं करना होता है, शुरू में तुलना करना होता है और फिर सूत्र में मान रखकर हल करना होता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। एक दूसरा प्रश्न हम लिखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को ही मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि सारे प्रश्न जो रिपीट होता है बार बार, उसी प्रश्न को हमें पहले पढ़ के कंप्लीट करना है।
देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए अभी कौन सा वर्ग समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, लगभग उसी के जैसा मिलता जुलता ही सवाल है। करता क्या है, वो तीनों सेट में, देखिए 3 सेट होता है, ए बी और सी। तो जो छोटा प्रश्न होता है वो तीनों सेट में अलग अलग होता है। बड़ा प्रश्न तीनों सेट में एक ही होता है, बस क्रमांक को आगे पीछे करके वो लिखते हैं। तो जो छोटा प्रश्न तीनों ही सेट में अलग अलग होता है तो वो लगभग मिलता जुलता ही प्रश्न देता है, एकदम एकाएक अंतर बहुत नहीं होता है उसमें, थोड़ा बहुत ही अंतर उसमें होगा। देखिए, ये जो प्रश्न मैंने अभी लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, अभी जो प्रश्न आपने समझा लगभग उसी से मिलता जुलता ही क्या है, प्रश्न है। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम इस वर्ग समीकरण का तुलना कर लेंगे वर्ग समीकरण के मानक रूप से। जब तुलना करोगे प्रथम पद का प्रथम पद से, द्वितीय का द्वितीय से, तृतीय का तृतीय से, तुलना करने से ए का मान मिलेगा कितना, 1, बी का मान मिलेगा कितना, -2, और सी का मान मिलेगा कितना, 1 मिला आपको। अब इस मान को हमें क्या करना होगा, सूत्र में रखना होगा। तो सबसे पहले हम सूत्र को लिख देते हैं। सूत्र हमारा होता है d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। मान रखेंगे, b की जगह पर b का मान रखना है। आप देख पा रहे हो कि b का मान, अच्छा यहाँ b लिखना मैं भूल गई हूँ, b को लिख देती हूँ। b बराबर कितना है, -2 है। b की जगह पर b के मान को रखेंगे तो b की जगह पर कितना रखना है आपको, -2। तो हमने -2 लिख लिया। अब b के घात में 2 है, यानी इसके घात में भी कितना होगा, 2 होगा। माइनस का माइनस, 4 का 4, इनके बीच में है गुणा का चिन्ह। अभी अभी आपने देखा कि दो राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होने से कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का। और यहाँ पर a का मान है 1 और c का मान कितना है, 1। जब हम इसको हल करेंगे तो -2 को हमें कितने बार गुणा करना होगा, 2 बार। किसी भी संख्या का वर्ग होने पर उसको 2 बार आपस में गुणा करना होता है, इसीलिए मैंने -2 को 2 बार क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह का, इसके सामने में है माइनस, इसके सामने में प्लस, इसके सामने में क्या है, प्लस। माइनस प्लस माइनस, और उस माइनस का प्लस के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। 4 एकम 4 और 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो इनको भी गुणा करते समय पहले किसका गुणा होगा, चिन्ह का। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब शुरू प्लस है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 दूनी कितना हो गया, 4। ये -4 का -4, और फिर जब हम इसको हल करेंगे तो शुरू वाले 4 के सामने में आप देख पा रहे हो यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी प्लस का। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा। यानी इसको क्या करना होगा, आपको घटाना होगा। तो 4 में से 4 को घटाने से कितना शेष बचेगा, 0। डी का मान कितना मिला, 0 मिला विभेदक का मान। चलिए एक प्रश्न और समझेंगे, 3 सेट में पूछा गया था। ये जो प्रश्न अभी ये हमने लिखा और समझा, ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 17 के ए में पूछा गया है। अभी एक प्रश्न और समझा रही हूँ जो 2017 के सेट बी में पूछा गया था। तीनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, तीनों प्रश्न तीनों सेट में आया हुआ प्रश्न है। कभी 17 में पूछता है, फिर से इसको कभी हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर को देख लेंगे तो 17 के बाद हो सकता है 20, 21, 22 में भी पूछा गया हो, क्योंकि वो करते हैं ऐसा ही है। 5 साल 6 साल पुराना प्रश्न जो होता है उसको रिपीट करना वो चालू कर देता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जो अनसॉल्व्ड पेपर है उसको खरीद लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, फिर समय बचेगा तो हम बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न को भी पढ़ लेंगे। लगभग उसी में आ जाता है अनसॉल्व्ड पेपर को हल करने से, और छोटा मोटा जो छोटा छोटा प्रश्न बचता है उसी को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये एक प्रश्न है, और एक प्रश्न को मैं आपको समझा दे रही हूँ, विभेदक वाला। विभेदक को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में पहले विभेदक का काम होता है, उसके बाद हम बाकी जो ज्ञात करने के लिए बोलेगा उस पर ध्यान देंगे। कैसे होगा उसको हम समझेंगे, लेकिन विभेदक जब तक आपको नहीं आएगा आप मूलों की प्रकृति को ज्ञात नहीं कर पाओगे, क्योंकि विभेदक और मूलों की प्रकृति दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं।
आपको विभेदक आएगा तभी आप मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हो। इसलिए पहले विभेदक को अच्छे से समझ लो कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना होता है, बहुत सरल है। आप देख ही पा रहे हो कि बस इस सूत्र को याद रखना है। सूत्र दिखने में छोटा सा दिख रहा है, लेकिन कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद एक और सूत्र हम पढ़ेंगे, उसके बाद और एक सूत्र पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग सारे प्रश्न में सूत्र ही है। तो जब 4, 5, 7, 8 सूत्र एक साथ हो जाता है तो फिर बच्चा कंफ्यूज होने लग जाता है। इसमें कंफ्यूजन होगा वहाँ भी मैं आपको बता दूंगी। आपको बता दिए रहने से क्या होगा, फिर वो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। चलिए एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। अभी मान लीजिए आपके पास प्रश्न है 2x का घात 2 प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण का क्या करना है, आपको विभेदक ज्ञात करना है। विभेदक ज्ञात करने बोले या मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने बोले, जिसको आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना। अभी आप पढ़ रहे हैं क्या, विभेदक ज्ञात करना। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो चाहे वो मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोले, चाहे वो विभेदक ज्ञात करने के लिए बोले, या चाहे वो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोले, तीनों ही प्रश्न में पहला काम हमारा क्या बनता है, वर्ग समीकरण का तुलना करना। किसके, वर्ग समीकरण के मानक रूप से। देखिए अगर आपको सूत्र याद नहीं है, एग्जाम हॉल में बैठ के आप भूल गए हैं कि किसमें क्या सूत्र था, सूत्र भूल भी गए हैं, तो इतना काम तो आपको याद ही है कि पहला काम होता है तुलना करना। तो कम से कम इतना भी आप कर दिए रहेंगे, तुलना करके ए का, बी का और सी का मान ज्ञात कर दिए रहेंगे, तो कम से कम 2 नंबर में आपको आधा नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप भूल गए हैं सूत्र को, सूत्र याद है अच्छी बात है, पूरा बनाइए। लेकिन अगर आप सूत्र को भूल गए हैं कि अरे इसमें क्या था और इसमें क्या था, तो अगर आप वैसा होता है वैसा आपके साथ, तो पहला काम जो तुलना करने का होता है उतना भर भी आप कर देंगे तो आपको आधा नंबर ज़रूर मिल जाएगा। देखिए तुलना करते हैं। 2x का घात 2 प्लस 5x प्लस 5 का जब हम तुलना करेंगे इसके साथ में, तो हमें a का मान मिलेगा कितना, 2, b का मान मिलेगा 5 और c का भी मान मिलेगा कितना, 5। यहाँ पर तीनों के तीनों किस में है, प्लस में ही है, इसलिए किसी के सामने में मैंने प्लस लिखा नहीं है, क्योंकि उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम सूत्र को लिखेंगे। सूत्र हमारा है d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। मान रखते हैं, b की जगह पर b का मान, जिसका मान है 5 तो रख दिया, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, माइनस का माइनस, 4 का 4, इनके बीच में है गुणा, a की जगह पर लिखना है 2, फिर से है गुणा, और c की जगह पर लिखना है कितना, 5। जब हम हल करेंगे तो देखिए 5 का वर्ग यानी 5 को कितने बार गुणा करना होगा आपको, 2 बार। इनको आपस में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना होगा, 40 होगा। जब हम इसको हल करेंगे 5 गुणा 5 को, तो कितना मिलेगा, 5 पच्चा पंचे 25 और ये माइनस 40। इसको हल करेंगे तो 25 के सामने में यहाँ पर देख पा रहे हो आप, कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। ये इसके सामने में है प्लस और इसके सामने में क्या है, माइनस। तो हम जानते क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटाना है। तो 40 में से जब हम 25 को घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 15। अब देखिए दोनों में से बड़ी संख्या है 40, 40 के सामने में है माइनस, तो 15 के सामने में कौन सा चिन्ह लगाना होगा आपको, माइनस। अगर आप इस काम को करना भूल जाते हो, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना भूल जाओगे, तो अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो आधा नंबर यहाँ पर आपका कट जाएगा। सामने वाला आपको कितना नंबर देगा, केवल 1.5 नंबर ही। इतना सा काम के लिए तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप जोड़ते हैं घटाते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगाना होता है। तो जोड़ने या घटाने के बाद चिन्ह जैसा करने बोलेगा, जोड़ने बोलेगा तो जोड़िएगा, घटाने बोलेगा तो घटाइएगा, पर बाद का जो महत्वपूर्ण काम है उस काम को मत भूलिएगा कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। जो भी संख्या बड़ी होगी हम क्या करेंगे, उसके चिन्ह को उसके सामने में लिखेंगे। ये था क्या आपका विभेदक। विभेदक का हमने 3 प्रश्न पढ़ लिया। शुरू प्रश्न में आपका उत्तर मिला था 4, फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न में कितना मिला, 0 मिला, और इस प्रश्न में आपको कितना मिल गया, -15 मिल गया। उत्तर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है।
मैं क्यों बोल रही हूँ प्लस माइनस शून्य, क्योंकि यहीं से आपका अगला प्रश्न बनेगा। कौन सा प्रश्न बनेगा? मूलों की प्रकृति का प्रश्न बनेगा। क्यों? देखिए, मैंने अभी अभी बोला कि मूलों की प्रकृति और विभेदक आपका एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है वो? क्योंकि जो मान आपको यहाँ मिल रहा है, आप देख पा रहे हो कि किसी में प्लस मिला, किसी में माइनस मिला और किसी में क्या मिल रहा है? शून्य मिल रहा है। तो जब माइनस होगा तो क्या होगा? प्लस होगा तो क्या होगा? शून्य होगा तो क्या होगा? इसको हम किस में पढ़ेंगे? मूलों की प्रकृति में पढ़ेंगे। इसके लिए यही उत्तर है, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। विभेदक ज्ञात करने बोला, आप विभेदक ज्ञात के, ये मान मिला, ये इसका क्या है? आंसर है। चलिए, इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। विभेदक का प्रश्न हमने पढ़ लिया, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अब इससे आगे के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मूलों की प्रकृति को पढ़ेंगे। चलिए, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।